हेलो एवरीबॉडी, हम बात आज एक ऐसे हीरो के बारे में करेंगे जिनका मृत्यु आज भी एक मिस्ट्री है। क्या होता अगर भारत को आजाद अहिंसा से नहीं बल्कि युद्ध से मिलती। क्या होता अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। क्या सच में नेताजी 1945 में शहीद हो गए थे या उनकी मौत एक साजिश थी। चलिए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी। 23 जनवरी 1897 में कर्नाटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की आदत थी। 1913 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में दाखिला लिया और सन 1916 में ब्रिटिश प्रोफेसर E.F. ऑरिटेन का अपमान करने के आरोप में कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके बाद 1919 में इंग्लैंड जाकर के भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दी, मतलब कि ICS इंडियन सिविल सर्विस। 1920 में ICS में चौथे स्थान प्राप्त किए, लेकिन ब्रिटिश सरकार की सेवा करने से इनकार कर दिया। अब नेताजी का केवल एक ही लक्ष्य था, भारत को आजादी दिलाना। 20 जुलाई 1921 में गांधी जी से मुलाकात कर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 29 जनवरी 1930 में भारत में पहला राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया गया, जिसमें लाखों भारतीयों ने तिरंगा फहराया था और 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1939 में गांधी जी से मतभेद होने के कारण कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस टाइम सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि अंग्रेज से युद्ध लड़ना, लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि हिंसा का रास्ता अपनाना नहीं चाहिए, हमें बात और आंदोलन से ही उन्हें बाहर निकालना होगा। अब नेताजी ने महात्मा गांधी को छोड़ दिया और सीधे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में लग गए। 2 जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 29 जनवरी 1941 में ब्रिटिश अधिकारियों को चकमा दे करके वो घर से नजरबंदी से फरार हो गए। 17 मार्च 1941 में अफगानिस्तान होते हुए रूस पहुंचे और 3 अप्रैल 1941 में जर्मनी पहुंचे और वहां से जाकर के हिटलर से मुलाकात किए। अब यहाँ पे नेताजी को एक सेना चाहिए थी जो भारत को आजाद कर सके। 8 फरवरी 1943 में वो जर्मनी से जापान के लिए रवाना हो गया और उसके बाद 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे और आजाद हिंद फौज की कमान संभालने लगे। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की घोषणा की और खुद को भारत का नेता घोषित कर दिया। इसके बाद 31 दिसंबर 1943 में अंडमान और निकोबार द्वीपों को अंग्रेज से मुक्त कर शहीद और स्वराज नाम दिया गया और इसके बाद 6 जुलाई 1944 को रगून और अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। और यह नारा से अंग्रेज और भी हिल चुका था। 8 मार्च 1945 में नेताजी की सेना बर्मा पहुंची, लेकिन ब्रिटिश सेना ने पलटवार कर दिया था। अब यहाँ पर नेताजी की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर थी। 18 अगस्त 1945 में जापान से निकलते समय उनका विमान ताइवान में क्रैश हो गया, परंतु नेताजी का शव की कोई ठोस प्रमाण कभी नहीं मिला। आज भी यह मिस्ट्री है कि आखिर नेताजी उसमें थे या न थे। अगर नेताजी थे तो फिर उनका शव गया कहाँ।
यहाँ पर मौत को लेकर के 3 प्रमुख सिद्धांत थे। सबसे पहले था कि रूस में नेताजी को बंदी बनाया गया और बाद में उन्हें मार दिया गया था। और दूसरा विवाद था कि विमान दुर्घटना असली नहीं थी, नेताजी ने खुद को गायब कर लिया। और तीसरा ये था कि वो गुमनामी गवाह बन करके भारत लौटा। क्योंकि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, इसलिए मैं इस बात को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है आज तक कोई नहीं जानता। उसके बाद 23 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलती है, सफलता कभी भी बिना संघर्ष के नहीं मिलती। स्वतंत्रता कोई भीख नहीं होती, इसे हासिल करना पड़ता है। जो संघर्ष नहीं कर सकता वो जीतने की हकदार नहीं होता। आपको क्या लगता है कि अगर नेताजी जिंदा होते तो भारत की तस्वीर कुछ और ही होती? भारत अहिंसा से नहीं बल्कि युद्ध से जीता होता। नेताजी भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, या फिर भारत की सेना और कूटनीति बहुत मजबूत होती। आपको क्या लगता है कि अपनी राय को आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेताजी भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन उनकी सोच और संघर्ष बच्चे को आज भी प्रेरित करता है। नेताजी के बारे में आपकी क्या राय, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या उनकी मृत्यु वास्तव में हुई थी या नहीं, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।